नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेके आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। एक बहुत ही रोचक सी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार इनफर्टिलिटी रेट को देखते हुए जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। इस नीति के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर सरकार उसे 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी और 5 साल तक प्रति महीने उसे 1,000 रुपए दिए जाएंगे और 18 साल तक उसकी शिक्षा भी मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा माता को 12 महीने का मैटरनिटी लीव और पिता को 2 महीने का पैटर्निटी लीव भी प्रोवाइड किया जाएगा। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय भी इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वजह उनकी पर्सनल लाइफ है। उनकी वाइफ के साथ उनके डिवोर्स की चर्चाएं जोरों शोरों पर है और इसी बीच वे एक्ट्रेस त्रिशा के साथ भी नजर आए थे। अब खबरें आ रही है कि वो उनकी वाइफ को 250 करोड़ रुपए की एलिमनी भी प्रोवाइड करेंगे। पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ट्रेनें मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक चलेगी, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल होना है। बांद्रा टर्मिनस अहमदाबाद एसी स्पेशल ट्रेन 8 तारीख यानी रविवार को चलेगी और दूसरी सुपरफास्ट स्पेशल 9 तारीख यानी कि सोमवार को चलेगी। अब डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है और वो उसे तुरंत रिपोर्ट करता है तो 25,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। अगली खबर है नेपाल से। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और खबरें हैं कि बालन शाह करीब 40,000 वोटों से आगे हैं। आपको बता दें, केपी ओली 8 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन लगता है इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने चल रहे युद्ध पर पड़ोसी देशों पर जो हमले किए गए थे उस पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि ईरान आगे से किसी भी पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज को भी साफ किया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। आदित्य धर की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर अब सामने आ गया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ईद के समय इस मूवी को रिलीज होना था और 19 मार्च की डेट को यह मूवी रिलीज होगी और अब 12 दिन पहले इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसका इंतजार सब बहुत दिलोजान से कर रहे थे। अब वही कैरेक्टर्स फिर से धमाकेदार एक्शन सीन्स के साथ वापस आने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के वजह से एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर्स में 115 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ नए नियम भी आए हैं, जिसके तहत अब उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है और ये एक मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। इसी बीच न्यूजीलैंड के कप्तान ने कुछ ऐसा कहा है जो हर भारतीय क्रिकेट फैन को चुभने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे ट्रॉफी जीतने के लिए कई करोड़ों दिलों को तोड़ना पड़े तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब इस बयान के बाद हर किसी को फाइनल्स का इंतजार है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भारत और रूस के बीच वाली ऑयल डील की। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए 30 दिनों की छूट वाले बयान पर अब केंद्र सरकार का जवाब सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि भारत को किसी से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का जहां से मन होगा वो वहीं से तेल खरीदेगा। तो ये थे 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।